क्वेश्चन 36 में करा है डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर इफ द पोटेंशियल ऑफ दिस फील्ड डिपेंड्स ऑन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स एज फाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसके लिए हम लोगों को अप्रॉक्सीमेट शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स खींच के दिखाना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पोटेंशियल के लिए कैसी होंगी ये खींचना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना तो एक ट्रिवियल एक्सरसाइज है, सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव लेकर के निकाला जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचने के लिए ना हम यहाँ पे इक्विपोटेंशियल लाइंस को ड्रॉ कर रहे हैं। अगर मान लो पोटेंशियल को हम लोग ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में फाई को कांस्टेंट इमेजिन करें तो ये कैसी अलग अलग फाई के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए ये कैसी लाइंस बनेंगी ये हम लोग इमेजिन करके देखते हैं। मेरा कहना है कि अगर ये कोऑर्डिनेट प्लेन ले लिया गया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक, तो पोटेंशियल ज़ीरो के लिए y और x आपस में या तो इक्वल होंगे या y इक्वल टू माइनस एक्स होगा, यानी ज़ीरो पोटेंशियल वाली लाइंस ये हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव पोटेंशियल की लाइंस खींचने की कोशिश की जाए तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम पॉजिटिव कांस्टेंट इमेजिन करें तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनते हुए दिखाई देगा, और उस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। वैसे ये एक ही नहीं होगा, फाई की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोले इस तरह से अलग अलग दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, और आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का नॉलेज कर रहा होगा कि यहाँ वाला पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका ये वाला कोऑर्डिनेट ज़्यादा है, और यहाँ वाला पोटेंशियल कम है, यहाँ पे कम हो गया पोटेंशियल ज़ीरो हो गया। अगर हम लोग निगेटिव पोटेंशियल के बारे में बात करें तो निगेटिव पोटेंशियल वाली लाइंस को हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू निगेटिव कांस्टेंट की जगह वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट पढ़ें तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अब इस तरह का बनने वाला है। तो इक्विपोटेंशियल लाइंस खींचना यहाँ पे रिलेटिवली ज़्यादा आसान काम था, और हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर हम लोगों को लाइंस इमेजिन करनी है। कैसी ये लाइंस होंगी ज़रा सोच करके आप देखिए। ये भी याद है क्या कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटे उधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की ओर जाएंगे और परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइंस खींचेंगे। जैसे कि इस वाइट वाली लाइन पे इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचना आसान काम है, इस वाइट वाली लाइन पे परपेंडिकुलर इधर की ओर होगा, हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगा और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में दिखना चाहिए। और किसी सरफेस पे इमेजिन करके देखा जाए तो यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी दिशा में पॉजिटिव से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाते हुए सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ऐसा कुछ दिख रहा है, और यहाँ पे भी सरफेस के परपेंडिकुलर और ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल की ओर जाने के लिए ऐसा कुछ दिख रहा है। मैं इन लाइंस को आई थिंक अब आपके मन में पिक्चर क्लियर होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह की वाई एक्सिस की ओर ऊपर जाते हुए बनते हुए दिखाई देने वाली हैं। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हम लोगों को पोटेंशियल दिया हुआ है फाई इक्वल टू ए एक्स वाई।
और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचनी है, तो वही काम करते हैं। हम लोग पहले इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इमेजिन करते हैं और उसके बेसिस पे उसके परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींच लेंगे। कहने का मेरा मतलब, अगर एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट इमेजिन किया जाए तो ये वंस अगेन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फैमिलीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ऐसा हाइपरबोला हम लोगों को मिलेगा, और अगर कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ा लेते हैं तो दूसरा हाइपरबोला इस तरह का मिलेगा, और अगर कांस्टेंट की वैल्यू नेगेटिव ले लेते हैं तो ऐसा हाइपरबोला हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो ये हाइपरबोले हम लोगों को मिल रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के रूप में, और हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड खींचना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्विपोटेंशियल लाइंस के परपेंडिकुलर है और डिक्रीजिंग पोटेंशियल की ओर पॉइंट करेगा। देखिए यहाँ पे ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है, यानी कि एक लाइन तो मुझे कॉन्फिडेंटली ऐसी दिख रही है, ये ओरिजिन की ओर जाते हुए परपेंडिकुलर ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक होनी चाहिए। और बाकी लाइंस कैसी होंगी? हम लोग परपेंडिकुलर खींचते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर इस तरह का, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर इस तरह का, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर इस तरह का, और यहाँ पे इस तरह का परपेंडिकुलर। एरो ध्यान दीजिएगा कि मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल से कम पॉजिटिव पोटेंशियल से ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल की ओर ड्रॉ किया है। जिधर पोटेंशियल डिक्रीज करे उधर की ओर नॉर्मल्स खींचते चलें तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न का आइडिया चल रहा है। ये कुछ ऐसे दिखनी है। और इधर जाया जाए तो पॉजिटिव से नेगेटिव हम लोग की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बेंड करते हुए दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये जो ग्रीन लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को दिखा रही हैं।